हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फन विद स्टडी में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस तो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस की लिंक मिल जाएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर की वीडियो। इंग्लिश ग्रामर तो आप जानते ही हैं कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आखिर इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है। 10th तक तो हमारे मेन सब्जेक्ट है ही, और अगर 10th के बाद आप इसे चूज़ करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर तो आपको आनी ही चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रीफ में, फटाफट। लेकिन टेंशन मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लेकर आएंगे जल्द आपके लिए डिटेल्ड वीडियो कंसेप्ट ओनली ऑन फन विद स्टडी। सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच? इसे समझने के लिए हम लेंगे एक छोटा सा एग्जांपल। आप जानते ही होंगे आपको घर बनाने के लिए क्या चाहिए। अरे सिंपल है, आपको चाहिए होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। अगर नहीं जानते तो अभी मैं बता देती हूँ। रॉ मटेरियल होता है ईंटें, सीमेंट, बजरी और भी बहुत कुछ। जैसे ईंटें, बजरी, ये रॉ मटेरियल से हमारा घर बनता है। वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा रॉ मटेरियल है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसी से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। Whenever we speak, read, or write something in English or use words, we are using the parts of speech. जब भी हम बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं कुछ इंग्लिश में और या फिर वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? हम यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, preposition, conjunctions and interjections. तो अब हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं। nouns. Nouns are names of persons, animals, places, things और ideas. इसका मतलब बहुत सिंपल है। नाउन का मतलब है नेम। अब हर किसी का नेम होता है, चाहे वो प्लेस हो, चाहे पर्सन, चाहे कोई आइडिया या एनिमल ही क्यों ना हो। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। पर्सन का नेम अनीता, अनीता एक नेम है तो एक अनीता क्या हुआ? नाउन। प्लेस का नेम फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट क्या हुआ? नाउन। ऐसे ही एनिमल का नेम एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या हुआ? नाउन। सिमिलरली थिंग्स में हम लेंगे फ़ोन, तो फ़ोन भी हुआ नाउन। ऐसे ही नाउन के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, इसे ब्रेक करते हैं। अब प्रोनाउन, इसमें भी नाउन आ रहा है। नाउन तो हमने पढ़ लिया, मतलब प्रोनाउंस नाउन से रिलेटेड होते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन्स की प्लेस पे यूज होते हैं। हमें इस वर्ड पे फोकस करना है, प्लेस ऑफ नाउन। इसका मतलब प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। अरे ये क्या, अब आप यही सोच रहे होंगे कि नाउन की जगह प्रोनाउन क्यों? नाउन में क्या प्रॉब्लम है? तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको ये डाउट भी नहीं रहेगा। हमें पता है राम एक नेम है, एक पर्सन का नेम है, तो राम क्या हुआ? नाउन। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, अब हम किसी को राम की जानकारी दे रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे राम इज़ अ बॉय, राम लिव्स इन सुभाष नगर, राम हाइट इज दिस दिस दिस। सो क्या ये आपको ठीक लगा? हम बार बार राम बोल रहे हैं तो हम इसकी जगह यूज़ करेंगे दूसरा वर्ड। हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन। हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन ही। अब हम कैसे कहेंगे? राम इज़ अ बॉय, ही लिव्स देयर, हिज हाइट इज दिस। यस, नाउ इट लुक्स गुड। हाँ दोस्तों, बस यही था प्रोनाउन। इसी के अलग अलग टाइप्स हैं जो हम डिटेल्ड वीडियो कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच की ओर, जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं।
अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो आपको ये क्लियर हो गया, पर फिर भी हम यहाँ पे लेते हैं मैंगो। मैंगो एक फ्रूट का नेम है, तो मैंगो क्या हुआ, नाउन। यहाँ पे लिखा है टेस्टी मैंगो, टेस्टी मैंगो। तो इस सेंटेंस में हमें किससे पता लग रहा है कि मैंगो जो है वो टेस्टी है? सिंपल है, टेस्टी वर्ड से। तो टेस्टी क्या हुआ हमारे पास, एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, मुझे पता है ये आपको सिंपल लग रहा होगा, इसके टाइप्स भी हैं, हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे डिटेल्ड वीडियो कंसेप्ट में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की ओर, जो है वर्ब। अब देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब्स आर डूइंग और बीइंग वर्ड्स। इसका मतलब कुछ करना या कुछ होना। एग्जाम्पल, स्विमिंग। एक बच्चा स्विमिंग कर रहा है, ये एक काम कर रहा है, इसीलिए स्विमिंग हुआ एक वर्ब। ऐसे ही डांसिंग एक काम है, सिंगिंग एक काम है, टाइम लगता है। स्वीपिंग, स्लीपिंग, सोना भी एक काम है, इसीलिए सारे वर्ब्स हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो है एडवर्ब। एडवर्ब्स, अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं टू वर्ड्स में, एड प्लस वर्ब्स। अब इसमें हमें वर्ब्स का मतलब तो क्लियर हो गया। वर्ब्स का मतलब होता है कुछ करना या कुछ होना। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स डिस्क्राइब वर्ब्स एंड एडवर्ब टेल्स वेयर, व्हेन और हाउ समथिंग इज हैपनिंग। इसका मतलब एडवर्ब बताता है कि कहाँ, कब और कैसे कुछ हो रहा है। मतलब जो एडवर्ब्स हैं वो क्या करते हैं, वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब्स के बारे में हमें और जानकारी देते हैं। ये एडजेक्टिव की तरह है, बस इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी बताता है। नाउन की क्या क्वालिटी है या प्रोनाउन की क्या क्वालिटी है, इसका एग्जांपल लेते हैं। स्विम फास्ट, स्विम वर्ब है और फास्ट क्या है इसकी क्वालिटी, तो फास्ट क्या हुआ हमारे पास, एडवर्ब। एडवर्ब टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ वर्ब। अब हम देखते हैं अगला पार्ट ऑफ स्पीच, और ये है हमारे पास प्रेपोजिशन। अब हर किसी को तोड़ रहे हैं तो इसको भी एक बार तोड़ कर देख लेते हैं। प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन का मतलब कोई चीज कहाँ पड़ी। प्रेपोजिशन आर पोजीशन वर्ड, दे ऑलवेज कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रेपोजिशन जो है वो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, बाद में नहीं आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी एक क्वालिटी है प्रेपोजिशन की। जो प्रेपोजिशन है वो पहले आते हैं नाउन और प्रोनाउन से। अब एग्जांपल लेते हैं। अ बुक इज लाइंग अंडर द टेबल। अब इस सेंटेंस का मीनिंग हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके देते हैं। जो बुक है वो टेबल के नीचे पड़ी है। किससे पता लग रहा है कि बुक जो है टेबल के नीचे पड़ी है, अंडर से, इसलिए अंडर हुआ प्रपोजिशन। अब हम देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन आर जॉइनिंग वर्ड्स, दे जॉइन टुगेदर वर्ड्स, वर्ड ग्रुप्स और सेंटेंसेस। ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, वर्ड ग्रुप्स को भी ज्वाइन करते हैं और सेंटेंसेस को भी कर सकते हैं। कंजक्शन सिंपल है लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं। द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट। द मैन इज पुअर, द मैन इज ऑनेस्ट। बट इन दोनों सेंटेंसेस को हमने इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा कौन कर रहा है, बट, इसलिए बट हुआ कंजक्शन। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सबसे आसान है। इंटरजेक्शन आर स्पेशल वर्ड दैट शो फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, हॉरर, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा in a sentence. An interjection is generally followed by an exclamation mark. इसका मतलब है इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो एकदम से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जिस वर्ड से हमें कम शब्दों में ज़्यादा पता लगता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। आह, इससे हमें सिर्फ एक वर्ड मिला है और इससे हमें लग रही है कि जो जिसने आह बोला है वो पेन में है, उसको कोई दुख है, इसीलिए ये इंटरजेक्शन एकदम से पता लग रहा है। अब एक और पॉइंट, in a sentence then interjection is generally followed by an exclamation mark. interjection हमेशा exclamation mark से फॉलो होता है। हमेशा हर interjection के बाद एक exclamation mark आता है। exclamation mark ऐसा होता है दोस्तों, देख लीजिए एक बारी, ये लगाना कंपलसरी होता है interjection, ये interjection की पहचान है। अगर आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मुश्किल लग रहे हो लर्न करने, तो मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है। ट्रिक टू रिमेंबर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आई, वैन, कैप।
इससे हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रहेंगे। इसमें आई स्टैंड्स फॉर इंटरजेक्शन, ए स्टैंड्स फॉर एडवर्ब, बी स्टैंड्स फॉर वर्ब, एन स्टैंड्स फॉर नाउन, सी स्टैंड्स फॉर कंजक्शन, ए स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव, पी स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन एंड अनदर पी स्टैंड्स फॉर प्रेपोजिशन। आपको आई वैन कैप से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे नाउन्स के साथ इन डिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। डू hit the like button if you like the video. Add a public comment if you have any doubts. Do share it with your friends so that it can help them also to clear all the parts of speech. Hope you enjoyed. Bye bye. जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।